हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारी हरियाणा जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज जो चली हुई है, उसमें आज हम कवर करेंगे हरियाणा की प्रशासनिक संरचना, यानी कि हरियाणा के जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, वह हरियाणा जो विधानसभा है, राज्यसभा है, उसके बारे में हरियाणा की, और उनसे मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर क्लास आपको कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा की एक सदनीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो एक सदनीय जो व्यवस्थापिका है हरियाणा की, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक या धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो किसी भी विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद, यानी कि जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो प्रथम परिसीमन आयोग ने इसमें कितनी सीटें निर्धारित की थी? यानी कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो उसमें कितनी विधानसभा की जो सीट थी, राज्यसभा की जो सीट थी, वो कितनी थी? तो वो थी बच्चों 54। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में जो पूछ रखा है, ये आज के डेट में पूछ रखा है वर्तमान में, तो 90 सीटें हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी बच्चों? तो 17 आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आरक्षित सीट आती है? तो इनमें से बताना आपको। तो झज्जर भी आरक्षित है, नीलोखेड़ी, पटौदी, ये सभी सीटें आरक्षित में आती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो हमारी सन्नो देवी जी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? महिला तो सन्नो देवी हो गई, लेकिन जो पुरुष अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो राव वीरेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो हरियाणा विधानसभा के जो सबसे ज्यादा बार स्पीकर रह चुके हैं वो हमारे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? यानी सबसे ज्यादा जो सीटें हैं हरियाणा के किस जिले से हैं विधानसभा की? तो वो हमारी हिसार से। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है? तो सबसे कम किस में बच्चों? तो सबसे कम है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वो तो उसने सीटों के हिसाब से पूछ रखा था, और अब ये पूछ लिया इसने एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो हमारा लोहारू। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा हमारा बलरामगढ़। नेक्स्ट है, कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आता है? तो कालका जो बच्चों वो किसके अंतर्गत आता है? तो कालका आता हमारा पंचकुला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, वो है चंद्रावती।
नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को सर्वाधिक 6 बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त है? तो 6 बार विधायक कौन सी महिला बनी हरियाणा में? प्रसन्नी देवी। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो इसमें आप ये देखिए कि हरियाणा विधानसभा कहाँ है बच्चों? हमारी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया था बच्चों? और चंडीगढ़ का डिजाइन जिसने बनाया था उसने ही हमारी विधानसभा का डिजाइन भी बनाया हुआ, क्योंकि पूरा चंडीगढ़ ही उसने बनाया था। तो वो थे मॉन्सली कार्बोजियर। नेक्स्ट है, हरियाणा का विधानसभा भवन डैश में है? तो हरियाणा विधानसभा भवन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966। तो ये देखिए क्वेश्चन ये भी आपका हो गया कि हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब बैठी थी? 6 दिसंबर 1966 को। ये समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहली बार जब 6 दिसंबर 1966 को विधानसभा की पहली बैठक हुई तो उसमें कितने सदस्य थे? कितने सदस्य होंगे बच्चों? उतने ही होंगे जितने 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय थे, तो हमारे 54। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहली बार लगा तो किस विधानसभा में लगा था? तो वो लगा था द्वितीय विधानसभा में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? तो जो जनगणना है वो हरियाणा में पहली बार हुई थी तृतीय विधानसभा में, क्योंकि दूसरी में तो राष्ट्रपति शासन ही लागू हो गया तो कुछ कार्य होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस विधानसभा के दौरान पानीपत का पुनर्गठन हुआ? यानी पहले पानीपत को अलग कर दिया था लेकिन फिर तोड़ के दोबारा मिला दिया, फिर दोबारा पुनर्गठन करना पड़ा। तो वो हुआ था 8वीं विधानसभा में। नेक्स्ट है, हरियाणा में 13वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए थे? तो 13वें जो चुनाव थे बच्चों वो कब हुए थे? तो 13वें चुनाव हुए थे वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस विधानसभा के गठन में सर्वाधिक महिला विधायक का चयन हुआ था? तो सबसे ज्यादा महिला विधायकों का चयन है जो वो 13वीं विधानसभा में हुआ था, यानी कि 2014 वाली में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो वीवीपैट का प्रयोग जो हरियाणा में को किया गया था जींद विधानसभा चुनाव में सबसे पहली बार 2019 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में से कौन हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है निम्नलिखित में से? तो इनमें से आपको देखना कि कौन जो है हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो इसमें से जो है श्री कुंवर सिंह जो है वो हरियाणा से नहीं रही हैं, ये राजस्थान से थे। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल था? तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है वो किसका था? तो वो था सरदार तारा सिंह का। नेक्स्ट है, जननायक जनता पार्टी, ये तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी के सामने ही हुई ये चीजें तो करंट से। JJP वर्ष 2018 में पार्टी बनकर आई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल लोकदल INLD का गठन कब हुआ था? तो इनेलो पार्टी कब बनी थी? तो वो बनी थी बच्चों वर्ष 1996 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। 7वीं विधानसभा के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, ठीक है। 9वीं विधानसभा के समय हरियाणा में शराबबंदी की गई। हरियाणा की 11वीं विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 2005 से 9 तक था और 12वीं विधानसभा की अध्यक्षता कुलदीप शर्मा ने की थी। ये सारी बातें जो है ठीक है, आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा से राज्यसभा के सदस्यों के लिए
कितनी सीटों का आवंटन है? तो जो राज्यसभा की सीटें हैं, इनके लिए हरियाणा से कितनी सीटें हैं? और राज्यसभा की सीटें हमारी 8। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो जो लोकसभा की सीटें हैं वो हमारी 10। और इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो सिरसा के अंतर्गत आता है बच्चों डबवाड़ी, रानिया, कलांवली और ये सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो कौन सा क्षेत्र जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो अंबाला और सिरसा दोनों ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो हरियाणा राज्य की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक रूप से प्रमुख कौन होता है बच्चों? तो वो होता है उस राज्य का राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल ही उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का गवर्नर डैश में रहता है? तो हरियाणा का गवर्नर जो वो कहाँ रहता है बच्चों? तो हरियाणा राजभवन में रहता है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही होनी चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी कंडीशन है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ये बात भी ठीक है। तो ये सभी आंसर राइट हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के समान आदेश जारी कर सकता है? यानी कि जब सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र चल रहा हो तो राज्यपाल की वो है ही, लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल एक राष्ट्रपति के समान, अगर आप सेंटर में देखें तो राष्ट्रपति होता है और राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है, तो वो किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना निर्णय ले सकता है? तो वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा? तो श्री धर्मवीर जी का कार्यकाल था लगभग 10 महीने का। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? तो सबसे लंबी सेवा में जो राज्यपाल रहे हरियाणा में वो थे श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा मात्र 5 दिन का था? यानी सबसे छोटा कार्यकाल कितना था? मात्र 5 दिन का। तो किसका था? तो वो था श्री ओम प्रकाश वर्मा का। नेक्स्ट है, हरियाणा के वर्तमान दिसंबर 2020 में राज्यपाल कौन है? तो 2020 में राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? दो थे श्री सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी कौन है? अभी है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक कौन है? तो हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक है चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लगाया जा चुका है? तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 3 बार। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा लागू किया गया था? तो वो किया गया था नवंबर 1967 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू किया गया था? तो सेकंड टाइम कब लगा था? वर्ष 1977 में। पहला 67 में, दूसरा 73 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो थर्ड टाइम कब हुआ? 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट है, जब भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो कहाँ से उन्होंने जो सीट निकाली थी अपनी, कहाँ से लड़े थे वो? तो वो लड़े थे झज्जर से।
नेक्स्ट है, हरियाणा के वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने ओडिशा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बच्चों वो पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। यानी कि जो पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए वो कौन थे? तो वो थे राव बीरेंद्र सिंह। और ये कब थे? 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण किया था उन्होंने। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जो थे उन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता एवं हरियाणा का शिल्पी आदि उपनामों से जाना जाता था? एक ही आदमी के देखे कितने नाम थे, तो वो थे हमारे चौधरी बंसीलाल जी। नेक्स्ट है, हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा रहा है बंसीलाल जी का। कार्यकाल पूछा इन्होंने। हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1966 से प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की थी? तो किसने की थी बच्चों? तो वो बंसीलाल जी ने की थी। हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने सिंचाई हेतु फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम लागू किया था? तो वो थे चौधरी बंसीलाल। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे और सिंचाई हेतु फव्वारा सिस्टम प्रणाली भी इन्होंने ही लागू की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1996 में हरियाणा में बंसीलाल सरकार द्वारा डैश को दूसरी राज्य भाषा घोषित किया गया था? तो किस भाषा को जो हरियाणा की दूसरी भाषा घोषित किया गया था बंसीलाल के द्वारा? तो वो थी तमिल। नेक्स्ट है, हरियाणा के वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने किंग मेकर, जननायक तथा शेरे हरियाणा आदि उपनाम दिए गए? तो किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो किंग मेकर कहा जाता चौधरी देवीलाल जी को। और जननायक पार्टी भी इन्हीं के नाम से जननायक पार्टी और शेरे हरियाणा। डैश हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो कौन थे जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और फिर मुख्यमंत्री बने? तो वो देवीलाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं? तो भारत के उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में जो सेवाएं हैं चौधरी देवीलाल ने दी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने पंचायती राज क्यों और कैसे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो वो थे बनारसी दास गुप्ता जी। इन्होंने रचना की है पंचायती राज क्यों और कैसे। हरियाणा राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को बिश्नोई समाज का सिरमौर तथा हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता था? तो किस मुख्यमंत्री को कहा जाता था हरियाणा राज्य की जो है राजनीति का केंद्र बिंदु? तो वो थे चौधरी भजनलाल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो शपथ सबसे ज्यादा बार किसने ली? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। अगर सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो बंसीलाल जी का, और सबसे छोटी उम्र में भी वही बने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बार कौन मुख्यमंत्री बना है हरियाणा का, तो सबसे लंबा कार्यकाल ये नहीं है कि वो बना भी सबसे ज्यादा हो। क्या पता, जैसे ओम प्रकाश जी हैं ये बने तो सबसे ज्यादा बार हैं, लेकिन कार्यकाल कुछ कुछ समय के लिए रहा है। और जो है बंसीलाल जी वो सबसे लंबे टाइम के लिए रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे हुकुम सिंह जी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिनके कार्यकाल में नई खेल नीति का उद्योग नीति आई थी? तो वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
और आपको बता दें कि जो अभी हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, ये भी सन इस हरियाणा के अलग होने के बाद, हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद स्वतंत्र हरियाणा में जन्मे पहले मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है? तो हरियाणा का चौथा लाल जो है वो मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है। डैश हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो तो नाम ही टाइप नहीं हो, तो वो हमारे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था। तो इनमें से कौन जो हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? तो श्री चंद्रशेखर हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा में जो है भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। नेक्स्ट है, जनता दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जनता दल का जो गठन है बच्चों, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था वर्ष 1988 को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? यानी राज्यपाल की सहायता के लिए भी एक मंत्री पद परिषद का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, हरियाणा की मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो हरियाणा की मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्री परिषद के संबंध में सही है? मंत्री परिषद का वेतन भत्ता मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित होता है। राइट। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य की मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव आदि होते हैं। तो ये सभी कथन जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिज्ञ को अभी अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है? तो कौन है वो? तो वो है चौधरी तैयब हुसैन। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश का राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा प्रदेश का राज्य सचिवालय है चंडीगढ़। और आपसे अगर ये पूछें कि लगातार सबसे लंबा पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करने वाले मुख्यमंत्री, वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। ठीक है। और अभी नायब सिंह सैनी जी शायद सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्रधान कौन होता है? एक राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़्यादा हो रही होगी। आप जितने ज़्यादा प्री वाई क्यू एम सी क्यूज़ सेट लगाएंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाएं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अलग से एमसीक्यू सीरीज या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।